हिंद दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पीएसएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बल तथा संवेग में संबंध। तो बल तथा संवेग में क्या संबंध है, इसको जानने से पहले हम जान लें कि बल तथा संवेग क्या क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बल क्या होता है। बल होता है, बल का सूत्र जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो बल को F से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो F बराबर हो जाएगा ma। ठीक है, F बराबर ma हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे F बराबर ma। अब देखो ये जो सूत्र है वो कहाँ से आया। ये जो बल का सूत्र है ये आया न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये इसका जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो लिखेंगे F बराबर KMA। जहाँ एक K है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 होता है, K बराबर 1, इसीलिए F बराबर ma लिखा जाता है। ठीक है, तो बल के बारे में तो हम जान गए। अब देखिए संवेग क्या होता है। देखिए जो संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। वस्तु का द्रव्यमान कितना है और वो कितने वेग से गतिशील है, उसी को क्या कहते हैं, मिला गुणा कर लो, उसी के गुणनफल के बराबर हमारा होता है संवेग। इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिए, संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को M से करते हैं, वेग को V से करते हैं, तो P बराबर हो गया mv। ठीक है, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर किस प्रकार निर्भर है इसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए एक सड़क है और आप बीच में खड़े हैं। ठीक है, आप बीच में खड़े हैं, इस तरफ से मान लीजिए कोई ट्रक आ रही है और इस तरफ मान लीजिए कोई खिलौना ट्रक आ रही है, खिलौना ट्रक, और इस तरफ आ रही है ट्रक, असली वाली ट्रक आ रही है। ठीक है, और ए है मान लीजिए 1000 किलोग्राम की और ए है 1 किलोग्राम की। ठीक है, ये 1000 किलोग्राम की और ये 1 किलोग्राम की है, और इनका जो वेग है वो मान लीजिए समान है। वेग क्या है, समान है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए आ रही है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए आ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले आपको खिलौना वाली कार ठोके तब तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब ए वाली असली वाली ट्रक आपको ठोकती है तब क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज आ रही होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भी आ रही होगी, और जो इसका वेग है बराबर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का वेग है, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा इसका है और कम इसका है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो हमको क्या पहुँचाएगी, ज़्यादा चोट पहुँचाएगी ना। अर्थात जो आवश्यक बल लग रहा है हमारे ऊपर वो ज़्यादा कौन लगाएगा, बड़ी वाली ट्रक, ए वाली। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार वेग वाला देख लीजिए। अब यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा है जो 5 किलोग्राम का है और एक बंदूक, मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है 10 ग्राम का है और बंदूक की गोली है 10 ग्राम की है। अगर पत्थर के टुकड़े को किसी को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और पत्थर के टुकड़े को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से फेंक कर मारा जाए और इस व्यक्ति से पूछा जाए कि पहले इससे मारा जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वेग से, फिर बंदूक की गोली दागा जाए और बंदूक की गोली के मान लीजिए चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इससे मारा जाए और इससे पहले पूछा जाए, मान लीजिए जब आप इस मारते हैं पत्थर से, छोटा टुकड़ा है उसको फेंक कर मारते हैं, तो जब व्यक्ति को लगेगा वो थोड़ी बहुत जो चोट लगेगी वो बहुत कम होगी, लेकिन जब बंदूक की गोली लगेगी तब क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी ना। तो जो संवेग है
द्रव्यमान और वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, और मान लीजिए दो समान मतलब दो वस्तुएं हैं समान वेग से जा रही हैं, तो उसमें जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उस वस्तु का संवेग ज़्यादा रहेगा, और जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका संवेग कम रहेगा। इसी प्रकार अगर हम दो वस्तुओं को जिनका द्रव्यमान समान है और वेग अलग अलग है, तो उस दो वस्तुओं में जिनका द्रव्यमान समान है, अगर जिसका वेग ज़्यादा रहेगा वो हमको ज़्यादा चोट पहुंचाएगी, और जिसका वेग कम रहेगा वो कम पहुंचाएगी। ठीक है, और यहीं से होता है संवेग की उत्पत्ति, P बराबर mv। अब चलिए हम बल और संवेग में संबंध निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक गोली लिया है जिसका द्रव्यमान m है। इस पर हम यह t1 समय में गोली है, t1 समय में इसका मान लीजिए वेग जो है u है, और बल लगाए, बल लगने के बाद जो इसका वेग है v हो गया। ठीक है, इसका त्वरण a है। त्वरण क्या होता है, अब एक चीज ये जान लीजिए, त्वरण होता है जो इसे a से प्रदर्शित करते हैं, होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। मतलब कितने समय में कितना वेग चेंज हुआ। जैसे यहाँ t1 समय में u था और t2 समय में v हो गया। मान लीजिए जो समय अंतराल है t2 माइनस t1 बराबर डेल t है, तो इतने समय अंतराल में कितना वेग चेंज हुआ उसी को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। हमने इसका सूत्र भी लिख दिया, a बराबर v माइनस यू अपान डेल टी। ठीक है, हमने जब बल लगाया पहले इसका वेग a था और इसका वेग बदल गया। तो अब अभी न्यूटन का हम दूसरा नियम पढ़े, उनके नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण होता है, त्वरण जो हम बल लगाते हैं वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यह F बराबर ma लिख दिए। अब देखिए हमको क्या है, इसमें चाहिए P चाहिए, तो P क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब यहाँ देखिए जो A है वो क्या है, वेग परिवर्तन की दर है। यहाँ पर वेग हमारा चेंज हो रहा है, तो हम A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान डेल टी ना। अब देखिए हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, F बराबर mv माइनस mu अपान डेल टी। ठीक, अब जो v है अंतिम वेग है ना, बल लगने के बाद वाला वेग है, और ये बल लगने से पहले वाला वेग है जब बल नहीं लगा, u मतलब ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग से अंतिम संवेग बनेगा और प्रारंभिक वेग से पहले वाला संवेग बनेगा। तो जो mu है इसको हम P1 लिखेंगे और mv को P2। अंतिम वेग से अंतिम संवेग P2 और प्रारंभिक वेग से प्रारंभिक समय P1 बना। अब इसे यहाँ पर रख दीजिए, mv की जगह P2 और mu की जगह P1 अपान डेल टी। अब क्या होता है, F बराबर होता है, यहाँ देखिए F बराबर लिखेंगे P2 माइनस P1 बराबर हम डेल P लिख रहे हैं। ठीक है, P2 माइनस P1 मतलब P1 P2 से P1 को घटाए जितना आया वो डेल P है, और नीचे हमारा क्या है, डेल T। ठीक, और अब देखिए जो हमको चाहिए था वो आ गया, हमको P चाहिए था, P आ गया। तो F बराबर डेल P अपान डेल T, या बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, बल बराबर क्या सिद्ध हुआ, संवेग परिवर्तन की दर। जो बल तथा संवेग में संबंध होता है यही होता है, बल संवेग परिवर्तन मतलब कोई वस्तु होती है जितना उसमें संवेग परिवर्तन होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है जितने समय में जितना संवेग बदला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।